साथिया कर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर एकांत बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली। अचानक एक सुंदर सी महिला मेरे पास आकर बैठी। मैं महिलाओं से वैसे भी घबराता हूँ, अनजान हो तो मेरी जान ही निकल जाती है। कुंवारा ब्रह्मचारी आदमी जो ठहरा। इतने करीब जनानी को देखकर सहन कर पाना मेरे बस का नहीं था। मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा, बैठ जाओ। मैंने आंखों से प्रश्न किया। जवाब में वह बोली, पहचाना नहीं? मैंने कहा, ना। उसने उदास होकर कहा, मैं दामिनी। ओह, मेरे मुख से अचानक से आवाज निकली। यादों पर जमा कोहरा हट गया और गौर से उसका चेहरा में देखने लगा तो उसकी 10 साल पुरानी वास्तविक आकृति जहन में उभर आई। मोहल्ले की लड़की थी, साथ में पढ़ी थी, साल भर पागल सी भी हो गई थी। बहुत दर्द हुआ है मुझे आज। जिसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया, वो शख्स मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। वो मरी आवाज में बोली। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आंखों में प्रश्न लेकर उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें इतना चाहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मैंने फिर नाम में करता नहीं लाई। याद कर, 12वीं की कक्षा में तेरी कॉपी में किसी ने आई लव यू लिखकर पर्ची भेजी थी। हाँ, मगर वो किसी लड़की की करतूत थी। पागल, वो कोई लड़के का मजाक नहीं था, वो मैं थी। ओह, मगर लिखावट तो तेरी नहीं थी। जब मैंने हल्ला मचाया था, सारे टीचर्स इकट्ठे हो गए थे। लिखावट भी मिलाई थी, मगर किसी की भी नहीं मिली थी। कैसे मिलती? मैंने उल्टे हाथ से जो लिखा था। इस बार वह जरा मुस्कुराई। ओह, मैं आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा, जैसे ब्रेल लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तू सचमुच में भोला था। तेरे इसी भोलेपन पर मेरा दिल आ गया था। 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और तू कॉलेज जाने लगा था। तब मैंने साल भर पागलपन का नाटक भी किया था। झूठी, तू सच में पागल थी। हाँ, पागल थी, मगर तेरे प्यार में। दिन दुनिया की खबर भी नहीं थी, अपना होश भी नहीं संभाल पा रही थी। पागलपन के बहाने तेरे घर आकर छुप जाया करती थी, इसी बहाने तुझे छू लिया करती थी। चल झूठी, तुमने पागलपन में कईयों को काट लिया है, याद नहीं है क्या? हाँ, याद है सब कुछ। चाहत के लम्हे ऐसे ही कोई भूल जाता है क्या? याद कर, मैंने सबको काटा, मगर तुझे क्यों नहीं काटा? तुम मुझे पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया करते थे और मैं बड़े आसानी से तुम्हारी पकड़ में आ जाया करती थी। यही तो हसरत रहती थी मेरी, तुझे छूने के लिए अपना वजूद दांव पर लगा देती थी। मैं निरुत्तर सा हो गया था। फिर मैंने कहा, नहीं, तू सचमुच पागल थी। याद कर, जब तूने बरसाती तालाब के अंदर में नहा रहा था, मेरे कपड़े उठाकर भाग गई थी। मैंने पूरे दिन चड्डी ढूंढते घूम रहा था खेतों में, तुमने शाम तक मेरे कपड़े नहीं लौटाए थे। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। हाँ, कपड़े उठाए तो थे मैंने, मगर जरा सोच, तेरे ही क्यों उठाए? तेरे बाकी दोस्त भी तो थे वहां नहाने के लिए। बड़ा मजा आया था मुझे उस खेल में। शाम को तेरे कपड़े भी तो मैंने वापस कर दिए थे। मेरे अपने थे तुम, ढंग से तुझे देखने का हक था मेरा, सो मैंने देख लिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे इस खेल की। तेरी माँ शिकायत लेकर मेरे घर पे जो आ गई थी, इस कारण मुझे घर वालों ने बहुत पीटा। फिर रात भर बेड़ियों से मुझे बांधा रखा, मगर सारी सजा उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उससे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने उसका कहना जारी रखा, तुझसे मोहब्बत की सजा मैं आज भी तो भोग रही हूँ। पागल समझकर घर वालों ने मुझे बूढ़े के पल्ले बांध दिया। मुझसे 15 साल बड़ा है वो, मगर जो भी है, पति है मेरा, निभा रही हूँ। 2 बच्चे भी हैं मेरे, मगर तू आज भी मेरे दिल में, मेरे जहन से निकलता ही नहीं। मुझे छूता कोई और स्पर्श तेरा ही महसूस होता है। ये जिंदगी तेरे नाम की है, ताउम्र तेरी ही रहेगी। प्यार एक बार होता है, मुझे भी हुआ। बिना किसी उम्मीद के मैंने तुझे चाहती रहूंगी। ओह, मेरी ट्रेन आ गई। दूर की मुसाफिर हुआ, जाना पड़ेगा, मगर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली है आज, तुझे अपने दिल का हाल बताकर। अब मर ही जाऊं तो कोई गम नहीं। इतना कहकर वह चली गई। मैं जड़वट पत्थर की तरह बना बैठा रहा। वो स्टेशन की भीड़ में कहीं ओझल हो
तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट शेयर और लाइक करके मुझे बताइए।